बस अल्लाह ही तो है जिससे तमाम बातें बिला झिझक बता दी जाती हैं, और सुकून इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे अल्लाह जानता है। कपड़े इंसान के जिस्म को ढांपते हैं और गुफ्तगू इसकी शख्सियत को। तकब्बुर ऐसे बेलगाम घोड़े की सवारी है जो आपको इंतहाई नापसंदीदा जगह पर ला गिराता है। झूठ की रफ्तार बहुत तेज होती है लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और अखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। इल्म एक दरख्त है, अल्फाज इसके पत्ते हैं और अमल इसका फल है। गुनाह को फैलाने का जरिया भी मत बनो, क्योंकि हो सकता है अब तो तौबा कर लो, पर जिसको अपने गुनाह पर लगाया है वो आपकी आखिरत की तबाही का सबब बन जाए। जिनको ये इल्म हो जाए कि अल्लाह ताला बहुत गौर से सुनता है, वो अपनी कहानी फिर किसी और को नहीं सुनाते। हर एक शख्स पर लाजिम है कि वो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके उन पर इस्तिग़फ़ार करे। सबको सबका पता है मगर अपना किसी को नहीं पता। एक प्यारा सच है जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। जिंदगी को इतना ज्यादा संजीदा लेने की जरूरत नहीं है, यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं गया। गुफ्तगू ही बता देती है तरबियत हुई है या सिर्फ पाला गया है। हमेशा इस वक्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज्यादा खूबसूरत हैं। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कहाँ गलत हो ये कोई नहीं भूलता। जिंदगी का सबसे मुश्किल काम अपने इल्म पर अमल करना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम्हें यकीन हो जाए तो तुम्हारा रिज़्क अल्लाह है, तो तुम रिज़्क तलाश न करो, अल्लाह को तलाश करो जिसके पास तुम्हारा रिज़्क है। बाज़ औक़ात दुआएं रब के फ़ैसले नहीं बदलती मगर आपका दिल बदल देती हैं और रब के फ़ैसले के मुताबिक कर देती हैं। इंसान अपने अखलाक की वजह से दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, आपके फैसलों से है। अगर आप अपनी बुराइयों पर काबू पाना चाहते हैं तो सच बोलना शुरू कर दें। मुश्किलों से लड़ना नहीं बल्कि संभल कर गुजरना सीखो, वरना आपकी शख्सियत तबाह हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का है जो ज़मीन पर नहीं लोगों के दिलों में उगता है। हैरत है कि लोग हमारी अच्छाई के बारे में पूरी तस्दीक करते हैं और बुराई पर बिला तस्दीक और बिना सोचे समझे ही यकीन कर लेते हैं। जिंदगी बहुत मीठी है अगर आप इसमें अपनी ज़बान का जहर शामिल ना करें। किसी गेम का हिस्सा इस वक्त बनना चाहिए जब आप मोहरे चल रहे हों, ना कि आप खुद मोहरे हों। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, इसी तरह जिंदा को सहारा देना अफजल समझ लें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जिंदगी ने दो चीजें तो जरूर सिखाई हैं, एक तो अपने में खुश रहना, दूसरा अपने खुदा के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। धोखा देने वाला खुद तो मसाइब का शिकार हो जाता है लेकिन अपनी नस्लों को भी बद्दुआओं के सुपुर्द कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बड़ा इंसान वो है जिसके सामने कोई अपने आप को छोटा ना समझे। लोग लाख रुकावटें बना लें, अल्लाह रास्ता बना ही देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी को दुख देने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। चिड़ियों की तरह हम भी शजर छोड़ जाएंगे, तरसेंगे लोग फिर कभी हमारे शोर को। कुदरत के फैसलों का इंतज़ार बहुत तवील होता है मगर नतीजा इंसाफ पर मबनी होता है।
कोई भी गुरूब हमेशा के लिए नहीं होता और कोई तुलू भी हमेशा के लिए नहीं होता। बेहतरीन हैं वो लोग जो जिंदगी के उरूज और ज़वाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्रगुजार रहते हैं। नज़रअंदाज करना सीखी। कुछ तफसीलात ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती हैं। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रोकर मांगते हैं। जब हार जाने का वक्त हो तब जीत जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। वो जो मिट्टी के घर थे सुकून से तर थे। कभी घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे। पैसा कम था मगर ईमान कामिल था। लिबास मैले थे मगर दिल साफ था। होठों पर मुस्कुराहट थी, दिलों में भाईचारा था। और आज घर पक्के हैं मगर लोग झूठे हैं। पैसे की फ्रावानी है लेकिन ईमान कमज़ोर। होठों पे मुस्कुराहट है लेकिन दिल में मुनाफकत। और लिबास साफ सुथरा मगर दिल मैले कुचैले। शाखों से पत्तों का गिरना मौसम की तब्दीली का पेश खैमा नहीं, बल्कि ये याद दिलाता है कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। अगर सब्र आपके वजूद का हिस्सा नहीं तो शुक्र भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि शुक्र वहाँ आता है जहाँ सब्र की ज़रख़ेज़ ज़मीन मौजूद होती है। जहाँ भी गिरने का गुमान हुआ वहीं मेरे अल्लाह ने थाम लिया मुझे। अल्लाह पाक का बेहद और बेहिसाब शुक्र है कि मेरा दीन इस्लाम है, वो दीन जो हर बुराई से रोकता है और हर अच्छाई की दावत देता है। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी ख़त्म हो जाती है। या अल्लाह, मुझे आखिरत को संवारने की कोशिशें करने वालों में रख और मेरे लिए अपने रास्ते को आसान फरमा दे। आमीन। जिंदगी के हर मोड़ पे सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर आज जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। जिंदगी इस कच्ची पेंसिल की तरह है जो हर रोज छूटी होती जाती है। गंदे दिल और दिमाग में इस्लाम का नूर दाखिल नहीं होता। मुसलमानों के अंदर 3 बातों का होना ज़रूरी है: हलाल, जलाल और जमाल। मुआशरे में तब्दीली तभी मुमकिन है जब हर शख्स अपनी इस्लाह में लग जाए। खामोश रहना ही बेहतर है। इस ज़माने में लोग लफ्ज़ों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। एहसास किया है दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना। महदूद होने में ही तो सुकून है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। दूसरे के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि इंसान अपनी झोंपड़ी में हुकूमत करे। हमेशा इन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पे वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। गुनाहों की ऐसी दीवार खड़ी ना करें जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। अच्छाई गाय जैसी होती है जो सूखी घास खाकर भी मीठा दूध देती है, और बुराई सांप होती है जो मीठा दूध पीकर भी डस लेता है। तालीम याफ्ता तो हर कोई हो जाता है, पर शऊर याफ्ता कोई कोई बनता है। पंछी और इंसान अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। ख्वाहिशात का घोड़ा बेलगाम हो जाए तो अपने ही सवार को गिराकर पैरों तले रौंद डालता है। लंबा धागा और लंबी ज़बान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेटकर और ज़बान समेट कर रखिए। हमेशा खुद पर यकीन रखें कि आप ये कर सकते हैं। जितना आप खुद पर यकीन करेंगे इतना ही आपके लिए आगे रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। खामोशी में राहत है। लफ्ज़ों का सफ़र इंसान को थका देता है। हमेशा कसूर तरबियत का नहीं होता। कुछ रंग सोहबतों के भी चढ़ते हैं।
ख्वाहिशात को जुनून न बनाएं। जिंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो इसको मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर सच्चे और बाउसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। ज्यादा अच्छे मत बनो। याद रखो कि मीठे फल हमेशा चाकू की नोक पर होते हैं। मुनाफिक लोग धक्का देकर नहीं, सहारा देकर गिराते हैं। मतलब के बगैर राब्ते में रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते। ये एक खुशबू है जो बंद दरवाजों से भी गुजर जाती है। कोई नहीं देखता कि आप किसी के लिए कितना करते हैं। वो सिर्फ वही देखते हैं जो आप नहीं करते हैं। कोशिश करें कि आप हमेशा एक फूल बनकर रहें ताकि दूसरों को आपकी जिंदगी से खुशबू मिलती रहे। गरीबों की हाय और फारिग लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। कपड़े इंसान के जिस्म को ढांपते हैं और गुफ्तगू इसकी शख्सियत को। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जिंदगी छूटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। धोखा बड़ी कमाल की चीज है, कभी खाकर देखो समझदार हो जाओगे। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जमा कर दी गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए हैं तो वो जरूर साथ जाते हैं। परिंदों के लिए पानी का इंतजाम कर दिया करें। हमें प्यास लगती है तो हम किसी से पानी मांग सकते हैं। परिंदे प्यास के वक्त पानी नहीं मांग सकते। शदीद गर्मी में परिंदों के लिए साए में पानी का इंतजाम करें, हमें इसका जरूर अजर मिलेगा। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फायदामंद हो। ज्यादा की हवस हासिल का लुत्फ भी नहीं लेने देती। जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। किसी की जगह लेना और कमी पूरी करना दो अलग अलग बातें हैं। जगह ली जा सकती है लेकिन कमी पूरी नहीं हो सकती। किसी को अजियत देने के बाद बेहतर होगा कि तुम भी अपनी बारी का इंतजार करो। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। बेटी वो फूल है जो हर आंगन में नहीं खुलता। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे, आमीन सुमा आमीन। दुनिया की हर चीज से फायदा उठाएं, पर कभी किसी कमजोर की मजबूरी का फायदा ना उठाएं। जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब आपका भी कहीं अच्छा हो रहा होता है। इस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हैं, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं। कभी चुप रहना शिकायत करने से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिनको हमारी शिकायत से फर्क नहीं पड़ता इनके सामने अपने अल्फाज जाय करने का क्या फायदा। मौका से फायदा उठाओ लेकिन भरोसे और जज्बात से नहीं। अच्छा और सच्चा ताल्लुक रखने के लिए अदाकारी की नहीं वफादारी की जरूरत है। फसल रंग बदले तो काट दो, लोग रंग बदले तो छोड़ दो। मशहूर होने का शौक नहीं, बस चंद लोगों का गुरूर तोड़ना है। ये इंसान जरा आहिस्ता चल, कहीं कुचल न जाए तेरे अरमान तेरे ही कदमों के नीचे आकर। नाराजगी और बेजारी दो अलग पहलू हैं। किसी को मनाने से पहले देख लें कि वो नाराज है या बेजार। लोगों को वक्त दें, मौका दें, इज्जत दें, हाल पूछें, कदर करें, दिल में रखें, लेकिन किसी से ताल्लुक की भीख ना मांगें। किसी को दिया गया धक्का घूम फिर के आएगा आपकी ही तरफ। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, इसी तरह अगर जिंदा को सहारा देना अफजल समझ लें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। रोते वही हैं जिन्होंने रिश्ता दिल से निभाया होता है, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों के ना तो आंख में शर्म होती है ना पानी।
इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत सुकून है, और सुकून सिर्फ अल्लाह ताला की याद से ही हासिल होता है। जैसे आपके कुछ गुनाह सिर्फ आपके और रब के दरमियान हैं, ऐसे ही कुछ नेकियां भी होनी चाहिए। मौत से इतना डर नहीं लगता जितना डर माँ बाप के बगैर इस दुनिया में जीने से लगता है। अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को सलामत रखे, लंबी उम्र दे, आमीन। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं। इनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों, बुराइयों और अमाल का हिसाब रखना। अच्छी तरबियत तो घरों से मिलती है, ऊंचे स्कूल सिर्फ तालीम देते हैं। घर का सरबराह बनना इतना आसान नहीं। सरबराह की हालत टीन के इस छत की तरह होती है जो तमाम मौसम खुद झेलता है, मगर उसके साए में रहने वाले कहते हैं शोर बहुत करता है और गर्म भी जल्दी हो जाता है। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और वो साबित कर दे कि हम वाकई अंधे हैं। इमाम गजाली ने फरमाया, जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को बुढ़ापे में बगैर सजदे के नमाज पढ़ते देखा है। अगर आप लफ्ज़ आप और तुम का इंतखाब इंसान की हैसियत देखकर इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। यही दर्स देता है तुम्हें हर शाम का सूरज। मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। ज़बान से इतना ही बोलिए जितना फिर कान से सुन सके। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। अगर किसी शख्स को खुद में कोई ऐब नज़र ना आए तो समझ ले कि इसकी जहालत अपनी इंतहा से भी आगे निकल चुकी है। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बातें करो। अपने दुख दर्द का मुदावा इसी से मांगो, वो ही रहीम व करीम ज़ात है। इख्तिलाफ रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इत्तेहाद छोड़ देना बेवकूफ़ी है। इबादतों की कबूलियत महज झुकने से मशरूत नहीं, बल्कि नियतों की भी पाबंद होती हैं, और अगर नियतों में ज़रा सा भी खोट हो तो फिर सारी मशक्क़तें बेकार जाती हैं। हर आदमी अपना दरख्त अलग अलग उगाना चाहता है। यही वजह है कि इंसानियत का बाग तैयार नहीं होता। ये ज़िंदगी है एक इम्तिहान है मुसलसल। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब। सोचते रहते हैं कि सीरा गुजर के हम हैं। अगर अल्लाह ने आपको किसी की मदद के काबिल बनाया है तो ये आपका कमाल नहीं, बल्कि अल्लाह की आप पे रहमत और करम है। आप लोगों के लिए आसानी करें, अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाएगा। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो। अगर उसे अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। ये इस्लाह की बेहतरीन कोशिश है। दूसरों के दर्द मिटाने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा दर्द मिटा देगा। मोहब्बत और इबादत बनाई नहीं जाती, बस की जाती है। मुझे तुम्हारा हाथ थाम कर उम्र के इस हिस्से तक जाना है जहां दुनिया बोझ समझकर इंसान को तन्हा छोड़ देती है। कुछ बातें सुनकर लगता है हर बात को सुनना जरूरी नहीं। कुछ बातें कहकर लगता है चुप रहते तो अच्छा था। कुछ बातें सहकर लगता है कुछ कह देते तो अच्छा था। आंख दुनिया की हर चीज देख लेती है, मगर जब आंख में कुछ चला जाता है तो उसे नहीं देख सकती। इसी तरह इंसान को दूसरों के तो ऐब नजर आते हैं, मगर अपने ऐब नजर नहीं आते। तुम परिंदों का दुख नहीं समझे, पेड़ पर घोंसला नहीं घर था। बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि कदर करने वालों को कदर करने वाले ही मिले हो, वरना कदर करने वालों को हमेशा बेकदरे लोग ही मिले हैं। गुस्सा और कानून दोनों ही बहुत समझदार हैं। कमज़ोर को दबा देते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। अल्फाज भी मीठे और कड़वे होते हैं। बोलने से पहले चख लिया करें। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। जैसे आपके कुछ गुनाह सिर्फ आपके और रब के दरमियान हैं, ऐसे ही कुछ नेकियां भी होनी चाहिए। हम वो लोग हैं
जो सोच बदलना चाहते हैं मगर दूसरों की। अल्लाह की अताएं कभी ख़त्म होने वाली नहीं। तलब करना बंदे का काम है। दुनिया की तमाम अशिया ज़ाय हो जाने के बाद फिर दस्तयाब हो सकती हैं, लेकिन ज़ाय शुदा वक्त वापस नहीं आ सकता। वक्त की कदर करें और उसे कारआमद बनाएं। टूटे हुए रिश्ते वो जोड़ देता है, बात अपने रब पर जो छोड़ देता है। तितली की तरह उड़ते चले जाते हैं लम्हे, फूलों की तरह सोचते रह जाते हैं हम लोग। नमाज और कुरान से ताल्लुक़ बना लीजिए। जवानी बार बार नहीं मिला करती। रात के अंधेरों को दिन के उजाले में तब्दील करने वाले ये मेरे अल्लाह, हमारे दिल के अंधेरों को भी अपने फजल से उजालों में बदल दे। अल्लाह के लिए जीना इंसानों के लिए मरने से बेहतर है, बहुत बेहतर है। खुद से प्यार करो, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत प्यार से बनाया है। अस्पताल में दिल की सर्जरी यूनिट के बाहर लिखा हुआ खूबसूरत जुमला, अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो आज दिल खोलना न पड़ता औजारों के साथ। लहजे में नरमी हो तो अल्फाज भी शिफा देते हैं। मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक है, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक है। यतीम का माल खाने वाला 1000 यतीम खाने बनवाए, सुकून नहीं पाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर अपना कदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। या अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। देखना कहीं जिंदगी आसान बनाते बनाते मौत ना मुश्किल हो जाए। तौबा करने वालों की सोहबत में बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नरम दिल होते हैं। औरत जाहिल के लिए हवस और अक्लमंद के लिए रूह है। किसी से जलन करोगे तो कुछ ना पाओगे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करोगे तो गिन ना पाओगे। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालात की दुनिया, जहां वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद लम्हों की ही क्यों ना हो। सब्र ऐसे करो जैसे रोज़ा रख लिया इस तसल्ली के साथ कि मगरिब की अजान होनी है। देर से ही सही मगर अल्लाह देता ज़रूर है। तेरी रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत। ना मुझे सलीका इल्तिजा, ना मुझे शऊर नमाज है। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाज़ों से भी गुजर जाएं। जिंदगी इतनी मसरूफ़ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। रिश्ते कमज़ोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज़्यादा हैं। एक गलत शख्स से मिला धोखा 10 सही इंसानों पर एतमाद करने की राह में रुकावट बन जाता है। जिसे तुम्हारी अच्छी या बुरी आदत की परवाह नहीं, वो दुश्मन है। जो तुम्हारी इस्लाह की फिक्र करता है वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। नर्म दिल लोग जल्दी रू पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी मान जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। अच्छे लोगों की एक खूबी यह भी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद ही रहते हैं। अपनी जिंदगी अपने रब के हवाले कर दें, फिर वो ज़ात आपकी जिंदगी को इस तरह बदल देगी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। जिंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत तवक्कुआत करके खरीदता है। हम दुनिया जहां के खुशबूदार इत्र लगाकर भी अपने बदबूदार किरदारों की बूहें नहीं मिटा सकते। किरदार महकना जिस्म महकने से बेहतर है। हमेशा जिंदगी इस तरह बसर करें कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। अपने माजी के तजुर्बात पर पछताना छोड़ दें। दिन की शुरुआत हमेशा जल्दी करनी चाहिए। सुबह के वक्त में जो चाम और जो जज्बा इंसान के अंदर होता है वो आधा दिन गुजार कर उठने वालों में नहीं हो सकता। इंसान जल्दबाज है और जल्दबाजी में वो हमेशा अपने लिए गलत रास्ते का इंतखाब कर बैठता है। बदगुमानी बड़ी चतवरी होती है।
मोहब्बतें चाट जाती है, रिश्ते हड़प कर जाती है। एक दूसरे को सफाई का मौका ज़रूर दिया करें। अच्छी बातों पर अमल ना भी करो, तब भी सुनने में भली लगती हैं और किसी दस्तक की मानंद होती हैं, जो दिल का बंद दरवाज़ा कभी ना कभी खोल ही देती हैं। दोस्त वो है जो दोस्ती का हक दोस्त की गैर मौजूदगी में अदा करे और गैरों की महफिल में उसकी इज्जत की हिफाजत करे। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। दुनिया में नेक काम करके मर जाना आबे हयात पीने से बेहतर है। दुनिया की मोहब्बत अंधेरा है जिसका चराग परहेज़गारी है। मुझे अपनी ज़िंदगी में आज एक चीज़ की तमन्ना है, या रब, बस जिसकी आंखें ये पढ़ रही हैं, इसका दामन हमेशा खुशियों से भरा रखना। सिर्फ मुस्करा दीजिए और कह दीजिए मैं ठीक हूँ, क्योंकि कोई भी हकीकत में परवाह नहीं करता। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी नज़रअंदाजी से, कभी गलत फहमी से। या अल्लाह तुझसे सवाल है ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी का जो तेरी फर्मा बरदारी और शुक्रगुजारी में गुजरे। या अल्लाह ऐसे नेक अमल करने की तौफीक दे जो तेरे हुजूर शर्फ़ कबूलियत का दर्जा पाएं। आमीन। अपनी ज़बान की हिफाजत इस तरह करो जिस तरह अपने ईमान की हिफाजत की जाती है। ईमान की हिफाजत न करने से ईमान के छूट जाने का खदशा है, और ज़ुबान की हिफाजत न करने से रिश्तों के छूट जाने का। अल्लाह ताला ने आपके चेहरे को वही रंग दिया है जो वो चाहता था। अल्लाह ताला ने आपकी हड्डियों को इतना ही ऊंचा या छोटा बनाया है जितना कद वो आपको देना चाहता था। अमाल आपके जो भी हों, अल्लाह ताला कहता है कि सूरतें इसने आप सब की अच्छी बनाई हैं। गुनाहों पर नादिम होना उनको मिटा देता है और नेकियों पर मगरूर होना इनको बर्बाद कर देता है। शख्सियत बनकर जियो, शख्स बनकर नहीं, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं लेकिन शख्सियत जिंदा रहती है। जिनका यकीन अर्श वाले पर हो वो फर्श वालों की बातों पर दिल छोटा नहीं करते। अखलाक भी रिस्क की तरह होता है, इसमें भी कुछ अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। अपने दिल को मजबूत करो, हर एक से यह तवक्को रखना छोड़ दो कि वो तुम्हारी बात समझेगा। हर बात हर एक के लिए नहीं होती। ए मेरे परवरदिगार, जितने भी तेरे नाम लेने वाले परेशान हैं, इन सब की परेशानियां दूर फरमा। आमीन। मीठे लहजों से दिल जीत कर लोग यहाँ जिंदगियां उजाड़ देते हैं। नफरत इंसान का बनाया हुआ जाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। हम अपनी तरजीहात के मुताबिक फैसला करते हैं कि किससे कितना राब्ता रखना है। हर वक्त और हमेशा कोई मसरूफ नहीं होता। लोग तल्ख बातें कहना अपना हक समझते हैं और उन पर फख्र करते हैं, लेकिन दूसरों की तरफ से तल्ख बातें सुनने पर भड़क उठते हैं। रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज। जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हों तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में लाकर रख देते हैं। मौलाना रूमी ने फरमाया, एक अच्छा इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, वो खामियां तलाश नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए तो पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगो। मखलूक की खिदमत जेब से ना भी हो सके, अच्छे अल्फाज से ज़रूर कर दिया करो। किसी की खुशियों में शरीक होने से इसकी खुशी दुगनी हो जाती है, और किसी के गम में शरीक होने से गम आधे हो जाते हैं। किसी की गलतियां दिल में रखने के बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम भी अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो।
आजकल तो रिश्तेदार उन लकड़ियों की मानंद हो चुके हैं जो दूर हों तो धुआं देती हैं और इकट्ठी हो जाएं तो आग लगा देती हैं। कम ज़र्फ इंसान दूसरे से लिया हुआ हीरा भूल जाता है, लेकिन अपना दिया हुआ पत्थर याद रखता है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर कल आप जिनके लिए मजाक थे, आज आप उनके लिए मिसाल बन जाएं। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। हिसाब रखा करें। आजकल लोग पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आसपास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग ही क्यों ना हो। इंसान अपनी जिंदगी में 3 मर्तबा VIP होता है। जब वो पैदा होता है, जब उसकी शादी होती है, और जब वो दुनिया से रुखसत होता है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि चेहरा देख लिया जाए, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत है। 4 गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो, मक्कार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो, मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। लोगों को आप में तब्दीली नजर आ जाएगी, लेकिन अपना वो रवैया नजर नहीं आएगा जो इस तब्दीली की वजह बना। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है। सामने वाला हसद का शिकार है। आप मोहब्बत की बात करते हो, हम बात ही मोहब्बत से करते हैं। जिस तरह दरख्त की कीमत इसके फल के हिसाब से होती है, इस तरह इंसान की कीमत इसके अखलाक के हिसाब से होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं। भूल जाओ उन्हें जिनको मुआफ़ नहीं कर सकते, और मुआफ़ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। लोगों के साथ इनके किरदार के मुताबिक रवैया इख्तियार ना करें, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार कीजिए। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। दौलतमंद की आजिज़ी, जवानी की इबादत, गरीब की सखावत और गुनहगार की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप परेशान हो, आप उदास हो, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। ऐसे लोगों से बचिए जो लोगों के सामने मजाक मजाक में आपकी इज्जत उछालते हैं और अकेले में आपके साथ मुखलिस होने का दावा करते हैं। कुछ रिश्तेदार बिल्कुल कोरोना की तरह होते हैं। इनसे मुनासिब फासला रखने में ही आप महफूज और पुरसुकून रह सकते हैं। 90% औरतें और मर्द वालिदैन से दुआ नहीं ले सकते, मगर हर पीर फकीर से दुआ करवाते फिरते हैं। वालिदैन से बड़ा पीर कोई नहीं। खुद को गलत समझने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से मिलती है, वरना तो लोग गलत होते हुए भी खुद को सही समझते हैं। इंसान का बेहतरीन साथी इसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। किसी को पाने के लिए हमारी 100 खूबियाँ भी कम पड़ जाती हैं, और खोने के लिए एक गलती ही काफ़ी है। हम दरख्तों को कहा आता है हिजरत करना। तुम परिंदे हो, वतन छोड़ के जा सकते हो। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। जब इंसान की अक्ल मुकम्मल हो जाती है तो इसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। वक्त और दौलत 2 चीज़ें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर
और दौलत मगरूर बना देती है। जब आप किसी पर अंधा एतमाद करते हैं तो वो साबित कर देते हैं कि आप वाकई में अंधे हैं। शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो एक ना एक दिन मर ही जाता है, लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। अपनी सोच को जंग लगने ना देना, बड़े ख्यालों, किताबों और बड़े लोगों से मुलाकातें करते रहना, खुद को सबसे बेहतर समझ लेना, ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। कामयाब लोग अपने होठों पे दो चीज़ें रखते हैं, मुस्कुराहट और खामोशी। मुस्कुराहट मसले हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। जो शख्स दूसरों के गम से बेगम है आदमी कहलाने का मुस्तहिक नहीं। जिंदगी में दो लोगों पर तबसरा ना करो, जिनको चुन लो, जिनको छोड़ दो। खुदा ने चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए और लोग मोहब्बत के लिए बनाए हैं, मगर इंसान चीज़ों से मोहब्बत और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। खुश अखलाकी एक ऐसा इत्र है जिसे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर निछावर करेंगे इतनी ही ज़्यादा खुशबू आपके वजूद से आएगी। अखलाक भी रिज़्क की तरह है, इसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। इंसान की परेशानियां दो चीज़ों से आती हैं। पहली, वक्त से पहले चाहता है, दूसरी, तकदीर से ज़्यादा चाहता है। ना जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए। जितने साफ दिल थे इतने दागदार हो गए। हर काम आसान होने से पहले बहुत पेचीदा होता है। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, फिर भी अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। सोचना छोड़ दे, मेहनत करना शुरू कर दी। महफिल थी दुआओं की, मैंने भी एक दुआ मांगी। मेरे अपने सदा खुश रहे, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। और फिर एक दिन सबके अलग अलग मकान हो जाते हैं। बहन भाई एक दूसरे के मेहमान हो जाते हैं। इंसान को दुनिया के काम काज नहीं, अपनों के रवैये थका देते हैं। ताल्लुक़ रखना कोई कमाल नहीं, ताल्लुक़ निभाना कमाल है। लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेकर उठना पड़े। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती हैं। एक कब्र पर लिखा था, किसी को क्या इल्ज़ाम दूं, जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। खुद को बदलना सीखो, साल तो हर साल बदल जाता है। जिंदगी को सादा मगर ख्यालात को बुलंद रखो। किसी का हाल देखकर कोई फैसला ना करना, क्योंकि हर वली का एक माजी और हर गुनहगार का एक मुस्तकबिल होता है। गुस्सा वो सज़ा है जो हम किसी और की गलती पर खुद को देते हैं। ख्वाहिश थी जल्द जवान होने की, मालूम न था खुशियाँ सिर्फ बचपन की मेहमान होती हैं। चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी। यहाँ एक सितारा टूट जाने से फलक तन्हा नहीं होता। मुझे सिखा दे कोई लहजों का हुनर, मुझसे मुतासिर नहीं होते ये दुनिया वाले। मनफी सोचे वो भारी बोझ हैं जो हम हर वक्त अपने साथ उठाए फिरते हैं। मिट्टी से ईंट, ईंट से दीवार और दीवारों से घर बन जाते हैं। ये बेजान चीज़ें आपस में मिल सकती हैं तो हम इंसान क्यों नहीं मिल सकते? अगर साबित कदम हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जो लोग दूसरों के इशारों पे चलते हैं उनका अंजाम यही होता है। इतनी ठोकरें मारने का शुक्रिया है जिंदगी। चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो आ ही गया। नफरतों के इतने आदी हो चुके हैं इनकी। मोहब्बत बांटने वालों को भी हम शक की निगाह से देखते हैं। इस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसको अपने अंदर कोई गलती नजर ना आए। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ,
जो इंसान अदावत में उगलते हैं, दिलों में रहना सीखी। घरों में तो सब ही रहते हैं, हमें उनके मेयार तक पहुंचने में वक्त लगेगा। अब हमारा दिल लगेगा मगर सख्त लगेगा। बरसों चले कतील ज़माने के साथ हम, वाकिफ हुए ना फिर भी ज़माने की चाल से। जिंदगी को जीना पड़ता है अपने लिए कम और अपनों के लिए ज़्यादा। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। दौलतमंद होने से इंसान अपने आप को भूल जाता है और दौलत ना होने से लोग इसे भूल जाते हैं। दूसरी दफ़ा गर्म की गई चाय और दूसरी दफ़ा जोड़े गए रिश्तों में कभी मिठास नहीं रहती। हासिदों की नज़रों से बचा करो, यकीन करो, ये हंसता खेलता इंसान भी खा जाते हैं। अल्लाह सबको हासिदों के हसद से महफूज रखे, आमीन। जिसके लफ्ज़ों में तुम्हें अपना अक्स मिले, बहुत मुश्किल है तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिले। किसी गरीब का कब एहतराम करती है, ये दुनिया लिबास देखकर सलाम करती है। जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं मुआफ़ कर देते हैं और हाथ खाली हो तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। दिल में लबों पर मिठास रहने दो, ना खुद उदास रहो ना किसी को उदास रहने दो। कभी हम वक्त को और कभी वक्त हमें ज़ाय कर देता है। दोनों एक दूसरे से बदला ज़रूर लेते हैं। दूसरे के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि इंसान अपनी झोंपड़ी में हुकूमत करे। बात सारी निभाने की होती है, कार या साइकिल से फ़र्क नहीं पड़ता। हम वो लोग हैं जो सोच और नज़रियात बदलना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की। किसी प्यासी चिड़िया को पानी पिला देना भी मोहब्बत है। जब इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लगे तो समझ लें कि किसी ने इसका एतबार निहायत सलीक़े से तोड़ा है। अच्छे दिनों के इंतज़ार में हमारी सारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ मशवरा, एक से मांगो हज़ारों देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मदद, हज़ारों से मांगो तो कोई एक देता है। इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदलती जितना इसके दिल पे गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती हैं, और तकलीफ़ें भी वो जो उसने तन्हा झेली होती हैं। अगर कोई आपको अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी इससे शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि मांगने से भीख तो मिल सकती है मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। बर्तन और ज़र्फ़ अगर छोटा हो तो ज़्यादा चीज़ नहीं संभाल सकता, फिर चाहे वो रिस्क हो या इज्जत। ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती हैं। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है और वक्त सिर्फ इस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज़्यादती का जवाब देने की बजाय सब्र से काम लेते हैं। बुरा वक्त इंसान को नहीं मारता, बुरे वक्त में अपनों से लगाई गई उम्मीदें इंसान को मार डालती हैं। जिंदगी में बेहतरीन रिश्ता वही है जहां नाराज़गी के बाद मामूली सी मुस्कुराहट और माज़रत से जिंदगी पहले जैसी हो जाए। ज़मीर बेचने वालों ने क्या खूब काम किया, जिसे उरूज पर देखा उसे सलाम किया। कुछ करना चाहते हो तो डरना नहीं, वरना हिम्मत हार जाओगे। खामोशी इतनी गहरी तो होनी चाहिए कि बेकदरी करने वालों की चीखें निकल जाएं। समझदार इंसान तमाम इंसानों से कुछ ना कुछ सीखता है, खा दूसरा इंसान उस्ताद हो या गेट पर खड़ा चौकीदार। वक्त ने एक ही बात सिखाई है, हर ताल्लुक, रिश्ता, नाता तब तक जिंदा है जब तक आप दूसरों के मेयार और तवक्कुआत पर पूरा उतरते रहे। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। सबसे मुश्किल मरहला अपने असल को कबूल करना है। जब इंसान ये कर लेता है तो वो निडर हो जाता है और उसकी सेल्फ स्टीम बढ़ जाती है और वो खुद के लिए काफ़ी हो जाता है। मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती,
जब तक वो खुद हार ना मान ले। फितरत से हूँ मजबूर, मैं धोखा नहीं देता हर बार, मगर खुलूस बहुत महंगा पड़ा मुझे। मुश्किल वक्त भी एक ऐसा फिल्टर है जो आपकी जिंदगी को मुनाफिक, लालची और मक्कार लोगों से पाक कर देता है। रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि फिर तस्वीरें किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती इसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। और ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। नफरत भी भला कोई करने की चीज है। सब्र कीजिए, रहम कीजिए, मुआफ कीजिए। किसी को समझने और समझ लेने में बहुत फर्क होता है। अक्सर रास्ता समझने तक सफर ही खत्म हो जाता है। जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसको छोड़ दो उसे दुख ना दो। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता है जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। दुनिया का सबसे मुश्किल और अजीम काम दूसरों के जज्बात की कदर करना है। मिसाल देना और मिसाल बनना दो अलग बातें हैं। मिसाल देना आसान होता है और मिसाल बनना मुश्किल। दोस्ती की जीनत एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। बेऐब दोस्त तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान है और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात है। फिक्र दिल में होनी चाहिए, लफ्जों में नहीं। गुस्सा लफ्जों में होना चाहिए, दिल में नहीं। काम से गलती, गलती से तजर्बा, तजुर्बे से अक्ल, अक्ल से ख्याल, और ख्याल से नई चीजें वजूद में आती हैं। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। कभी नफरत से, कभी नजरअंदाजी से, और कभी गलत फहमी से। नर्म दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। कोई भी सख्त दिल के साथ पैदा नहीं होता। ये दुनिया वाले नरमी छीन लेते हैं। कदर करना सीख लो। ना ही जिंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। जिंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। वो लोग आपकी कीमत कभी समझ नहीं सकते जिनके लिए आप हमेशा दस्तयाब रहते हैं। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं, बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए इतने ही गहरे होते हैं। अपनी सोच को बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी मंजिल वहां तक है जहां तक आप हिम्मत नहीं हारते। नफरत को 1000 मौके दो कि वो मोहब्बत बन जाए, लेकिन मोहब्बत को एक मौका भी ना दो कि वो नफरत बन जाए। जब दिल में बात डालने वाला भी अल्लाह है, तो मुकद्दर में लिखने वाला भी अल्लाह ही है। लोग नसीहत से नहीं, ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का ही प्यार मिलता है, बाकी दुनिया के हर रिश्ते की कीमत चुकानी पड़ती है। दवा अगर काम न करे तो नजर भी उतारती है। ये माँ है साहिब, ये कहाँ हार मानती है। अगर मोहब्बत के 100 हिस्से किए जाएं, तो 99 हिस्सों की हकदार माँ है। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है, दोनों ही मुआफ कर देते हैं। वालिद के साथ ऐसे रहें जैसे लाठी होती है, जो हुक्म अदूली नहीं करती, बहस नहीं करती, और हाथ से जुदा भी नहीं होती। बाजार से सब मिल जाता है, मगर माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। दुनिया की खूबसूरत तरीन छत बाप है। बेटी वो फूल है जो हर आंगन में नहीं खुलता। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे, आमीन सुम आमीन। बेटियां दुश्मन की हूं तो भी इनके अच्छे नसीब की दुआ क्या करें। नसीब वालों की पहली औलाद बेटी होती है। जरूरी नहीं रोशनियां चरागों से ही हों, बेटियां भी तो घर में उजाला करती हैं। वालिदैन अपनी बेटी को हर एक चीज देते हैं।
صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ آدمی اپنی موت کے بعد جو چیزیں دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، ان میں سے بہترین چیزیں 3 ہیں: نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے، صدقہ جاریہ جس سے نفع جاری رہے، اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے، اور ایسا علم کہ اس کے بعد اس پر عمل کیا جاتا رہے۔ اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ وہ جو رب ہے وہی سب ہے۔ کامیابی کا سفر قرآن اور نماز کے بغیر ادھورا ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ جھوٹی باتوں کو پھیلانا منافقانہ خصلت ہے۔ جب تک سانس ہے چانس ہے، اپنی زندگی کو نیکیوں میں گزاری۔ حقیقی عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرے۔ آپ مسرور ہوں یا مغموم، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ دنیا کے اندر دین نہیں، بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ آج عمل ہے، کوئی حساب نہیں، کل حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ گناہ گار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ شوہر میں لاکھ عیب ہو، لیکن گھر کی مضبوط چوکھٹ شوہر ہی ہے۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ جس طرح بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹی خاوند جھڑک لے تو صبر کرنا، برداشت کرنا، اپنا گھر خراب نہ کرنا، اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا، تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ باپ کے زندہ رہنے تک ہر بیٹی شہزادی ہے۔ باپ وہ شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ انا کے پیڑ کے نیچے محبت، پیار، احساس ہمیشہ مرجھا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے، جس کو آپ اپنے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا وجود اسی کی وجہ سے ہو، وہ نہیں تو آپ بھی نہیں۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے، آخرت میں وہی کاٹو گے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ خندہ پیشانی کامیابی کا پہلا مرحلہ ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو
या ऊंची आवाज से। अल्लाह के लिए यकसा है, वो तो दिलों का हाल तक जानता है। जब तक अल्फाज किताब से निकलकर अमल में शामिल नहीं होंगे, ना दिल बदलेगा ना दिल की दुनिया। कड़वी ज़बान वाले का शहद भी नहीं बकता, मीठी ज़बान वाले की मिर्चें भी बिक जाती हैं। घर की चटाई अस्पताल के बेड से बेहतर है, और रिज़्क की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है। हमेशा अपने रब का शुक्र अदा कीजिए, महदूद होने में ही तो सुकून है। जो किसी मोमिन की कोई दुनियावी तकलीफ दूर करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन की इसकी बड़ी मुश्किल आसान फरमा देगा। इंसान गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, और जब सच्चे दिल से तौबा करता है, नेक अमाल करता है, बुराइयों को छोड़ देता है, तो अल्लाह ताला उसे मुआफ़ कर देता है, और अल्लाह ताला इसकी तौबा पर खुश होता है। अल्लाह की रहमत कितनी वसी है, सुभान अल्लाह। दिल की धड़कन गोया ये कहती है, ए इंसान तेरी जिंदगी हर घड़ी इख्तिताम की तरफ जा रही है। किसी ने एक दरवेश से पूछा, दुनिया में सब दुखी क्यों हैं? दरवेश ने हंसकर जवाब दिया, खुशियां सबके पास हैं, बस एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। हर परिंदे के पीछे पूरा एक खानदान होता है। शिकार करते वक्त अपने एक लुक्मे के लिए इन बेज़ुबानों का घर वीरान नहीं करना चाहिए। जो शख्स किसी मुसलमान का पर्दा रखेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसका पर्दा रखेगा। खाओ पियो, सदका करो और अच्छा लिबास पहनो, बस तकब्बुर और इसराफ नहीं होना चाहिए। याद रखिए, नमाज का रह जाना हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। हर एक शख्स पर लाजिम है कि वो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके उन पर इस्तिग़फ़ार करे। अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। ताल्लुक़ रखना कोई कमाल नहीं, ताल्लुक़ निभाना कमाल है। सब्र कभी ना मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज़ को खो देने के बाद हासिल होता है। हमेशा सुकून मांगो, सुकून हासिल करने के लिए किसी चीज़ को खोना नहीं पड़ता। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद इसके किरदार की हिफाजत करता है। दीवारों के कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम ज़रूर होता है। बुजुर्गों से सुना है कि अगर सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से हल गया है तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल गई है, इसका यकीन कभी मत करना। आदात बदल सकती हैं, फितरत नहीं। खूबसूरत होना अच्छा नहीं है, अच्छा होना खूबसूरत है। हम किसी को ज़बरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मानी नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान हो। दिखावे की खूबियाँ खामियों से भी बदतर होती हैं। जब हम यकीन कर लेते हैं तो लोग बदल जाते हैं।